बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब बीएचयू पीजी में अप्लाई कर रहे हो COQP11 पेपर कोर्स से और आपको प्लेसमेंट वाली जॉब वाली कोर्स चाहिए। गवर्नमेंट जॉब भी एंड सेमी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर में बेस्ट जॉब हो, वो आपको जानना था। इसलिए हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। एक यहाँ पे कोर्स है COQP11 से, याद रखिएगा, यहाँ एमलिब का कोर्स COQP11 पेपर कोड से है। इसमें आपको फी बहुत कम पे करना है, बहुत ही मिनिमम फी आपको पे करना है, 1500 रुपए पर सेमेस्टर। एंड अगर आप पेड स्टूडेंट हो यानी पेड सीट पे आप लेते हो तब भी आपको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे हर सेमेस्टर, यानी 20,000 रुपए सालाना देते हो और रेगुलर फी देते हो तो आपकी पढ़ाई हो जाएगी। सबसे मस्त बात क्या है कि यहां पे आपको गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, सेमी गवर्नमेंट जॉब, देखो एक लाइब्रेरियन की जरूरत ना इस देश के छोटे से स्कूल से लेकर के डिजिटल लाइब्रेरियन तक, पार्लियामेंट तक, यूनाइटेड नेशंस तक पड़ती है। ये बहुत कम लोग जानते हैं, उनको लगता है लाइब्रेरियन ही तो है, किताब संभालता है। अरे नहीं भैया, किताब वहां संभाले जाते हैं जहां सिविलाइज्ड लोग रहते हैं, सिंपल सी बात। तो एकेडमिक लाइब्रेरियन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, रिसर्च इंस्टीट्यूट, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, आप कहां कहां बन सकते हो, आपके पोस्ट का नाम बता रहा हूं मैं। असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन सकते हो, डायरेक्ट तो लाइब्रेरियन आप नहीं बनते हो। जैसे बीएचयू में सयाजीराव गायकवाड़ लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी, तो वहां पे सब प्रमोशन होके तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन या लाइब्रेरियन आप बन सकते हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, आईआईटी में, एनआईटीज में, आईआईएम्स में, गवर्नमेंट लाइब्रेरीज में, आपको ये पता है डिस्ट्रिक्ट में उनके अपने लाइब्रेरी होते हैं। ये एक अलग बात है कि भारत जैसे देश में इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद यहां शराब के ठेके आपको मिल जाएंगे हमेशा, हर जगह लाइब्रेरी नहीं मिलेगा। डिजिटल लाइब्रेरियन ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। डिजिटल लाइब्रेरियन याद रखिएगा, ई लर्निंग कंपनीज, डिजिटल रिपोजिटरीज, ऑनलाइन जर्नल प्लेटफॉर्म्स, ये सब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट आप यहां बन सकते हो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, नॉलेज सेंटर्स में, ठीक है, क्योंकि आपके पास उनकी बुक्स, उनकी रिसोर्सेज के सारे इंफॉर्मेशन होते हैं। आर्किविस्ट एंड रिकॉर्ड्स मैनेजर, म्यूजियम्स, आर्काइव्स, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, इन सब में। नॉलेज मैनेजर, आईटी कंपनीज, कंसल्टिंग फर्म्स में आप ये कर सकते हो। लाइब्रेरी साइंस एंड टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर आफ्टर क्वालिफाइंग नेट जेआरएफ एग्जाम। इतना अपॉर्चुनिटी है। कहां कहां हो सकता है भाई? स्टेट गवर्नमेंट्स में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, डीआरडीओ, इसरो, नेशनल आर्काइव्स, म्यूजियम्स, इन सब में जरूरत पड़ने वाली है। अब आप ये कहोगे सर एक ही बार में ये वैकेंसी क्या 5,000 6,000 आती है? बिल्कुल नहीं, बिहार जैसे राज्य में आने वाली थी, ठीक है। आपको ये जान करके हैरानी होगी कि अभी तक ये नहीं आई है, ठीक है। तो जिन स्टेट्स को शिक्षा सीरियस लगता है या प्राइवेट स्कूल्स को में, उस सब जगह वैकेंसी आती है। सैलरी अच्छा खासा रहता है, बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है। सो आपके पास एक छोटे से जॉब से लेकर के और बहुत हायर जॉब की कैपेसिटी है, याद रहेगा। चलिए हम उन्हीं कोर्सेज के बारे में बात करेंगे जिन कोर्सेज की मतलब प्लेसमेंट की संभावनाएं बहुत ही बेहतरीन हो। अब है डिपार्टमेंट ऑफ, आपने ये तो देख लिया, मास्टर्स इन मैन्युस्क्रिप्टिव पैलियोग्राफी, ये उनके लिए है जिनको आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस में जिनको इंटरेस्ट हो, ठीक है। अगला हमारा कोर्स है बीपीएड का। बीपीएड वाले स्टूडेंट फिजिकल एजुकेशन में वो अपना काम कर सकते हैं। लॉजिस्टिक एंड रिटेल मैनेजमेंट ये भी है, जिनको नए जमाने में बिजनेस करना हो, लॉजिस्टिक्स के केस में, फैशन डिजाइनिंग के जो फील्ड में जाना चाहते हैं वो ये कर सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग वाला कोर्स, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना। अब आते हैं लॉ के फील्ड में, बड़े बड़े लॉ फॉर्म्स हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की तो डायरेक्ट प्लेसमेंट वहां होगा। वैसे भी लॉ की जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं बीएचयू से, आपको जान करके हैरानी होगी, डायरेक्ट एक साल 40 से ज्यादा जजेस की सिलेक्शन हुई थी बीएचयू से। क्यों हुई थी भाई? क्योंकि वहां का सिलेबस बहुत मैच करता था। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हेरिटेज मैनेजमेंट, हेरिटेज को अगर संभालने की आपको एक इच्छा है तो वहां के लिए अलग से वैकेंसी आती है। उसके बाद अगर हम बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली लोग मेंस लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट या यूपीएससी की जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। और COQP11 पेपर कोड ही है इसका, COQP11। और इस COQP11 पेपर कोड में जो है ना, आप फी यहां देख सकते हो 9,000 के अप्रॉक्स है। किसकी कितनी सीटें हैं ये भी यहाँ पे अवेलेबल है। और आपको जो जनरल कंपनी जाती हैं, लाइक मान लेते हैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है, उनमें आप बैठ सकते हो, वहां आपकी प्लेसमेंट के चांसेस हैं। डिलॉयट हुआ या जो भी कंपनीज प्लेसमेंट सेल के थ्रू रजिस्टर होती है और वो आती हैं बीएचयू में, उसमें आप बैठ सकते हो, तो आपकी जॉब की प्रोस्पेक्टस यहाँ रहती है।
तो अभी तक हमने क्या देखा, कौन सी कंपनीज को, सॉरी कौन सी कोर्सेज है जिसमें प्लेसमेंट के सबसे ज्यादा चांसेज हैं। एक मैं कोर्स आपको यहां दिखा रहा हूं, एमपीएमआईआर। एक जरूरी सूचना है, जितने भी आप कोर्सेज देख रहे हो उसमें ये चीज देख रहे होगे, जीडीपीआई के मार्किंग स्कीम, ये सब यहां पे मेंशन किए गए हैं, आप ये नोटिस कर रहे होगे। एमपीएमआईआर एक बहुत अच्छा कोर्स है, एमपीएमआईआर, एमएसडब्ल्यू, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, ये सब बहुत अच्छे कोर्सेज है। मैंने वीडियो के लास्ट में इसलिए रखा है ताकि आपको बता सकूं। इन सब में सबसे बड़ी चीज है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आप बात करनी चाहिए, आप जॉब ओरिएंटेड हो, आप में अगर स्किलेबिलिटी है यानी स्किल जानते हो, आप में इंप्लॉयबिलिटी हो, तो आपको बहुत अच्छी प्लेसमेंट लगेगी। कहां लगेगी मैं सब समझाऊंगा, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सारी चीजें आपके सामने होंगी। आपको ये नहीं सोचना है कि अरे क्या होगा, मेरा मेरा क्या होगा सर बताइए, मैं बिल्कुल सब बताऊंगा। लेकिन जीडीपीआई यहां आपको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आप जीडीपीआई क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपका इसमें एडमिशन नहीं होगा। तो दो चीजें आपको करनी है, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो कि सर मेरा इतना मार्क्स है, अगर आपने एग्जाम ही नहीं दिया तब तो आप एग्जाम की तैयारी करो पहले, उसके बाद आप मुझे व्हाट्सएप करोगे सर मेरे इतने मार्क्स हैं, क्या मेरा जीडीपीआई में क्वालिफाई होगा। मैं कट ऑफ देख करके आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि कितने स्टूडेंट्स का क्वालिफिकेशन होता है और क्या कट ऑफ रहता है ये हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो आपको अलर्ट रहना है और आपको ये तैयारी करना है। एमपीएमआईआर का कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी हमने दिया हुआ है, ठीक है। जीडीपीआई के बैचेज भी अवेलेबल है, डेमो देखना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो देख सकते हो, जितने भी दिन चाहो डेमो देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो आपको ये ध्यान रखना है। अब आते हैं इसकी कैरियर प्रोस्पेक्ट की बात करते हो। देखो भैया, एचआर एग्जीक्यूटिव, सीएसआर एग्जीक्यूटिव, टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑफिसर, लेबर वेलफेयर ऑफिसर, कई सारी कंपनीज अपना अपॉइंट करके रखती है, कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट एनालिस्ट, एचआर मैनेजर। और टॉप रिक्रूटर्स कंपनी की अगर हम बात करें, टाटा स्टील है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आदित्य बिरला ग्रुप, ये टॉप रिक्रूटर्स हैं। छोटी छोटी कंपनीज तो बहुत आती हैं जिनके पास अपनी फैक्ट्रीज हैं। आज देखो, आजकल आज इंडिया में चिप, जो माइक्रो चिप होते हैं उनकी फैक्ट्रीज लगी हैं, मोबाइल हैंडसेट असेंबलिंग की फैक्ट्रीज लगी है, मेड इन इंडिया मोबाइल आ रहा है अब। तो आपके पास इतने सारे ऑप्शन है, आईटी कंपनीज है, पीएसयू है, कंसल्टिंग फर्म्स है, ये सारी कुछ है। सैलरी आपका 6 से 12 लाख से स्टार्ट होगा, अच्छी सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है ना। और गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी भी, लाइक लेबर वेलफेयर आप भर सकते हो, इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑफिसर, एचआर पोजीशंस इन पीएसयू, ये सब कुछ, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, एमएसडब्ल्यू। नेक्स्ट आपका कोर्स है, अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर। अगला हमारा कोर्स है माय डियर स्टूडेंट, मास्टर्स इन सोशल वर्क, जिससे मैंने खुद ये एग्जाम निकाला था, मैंने एमलिब निकाला था और 2 और एग्जाम निकाले थे मैंने। इन 4 एग्जामों में मैंने सोशल वर्क में फाइनल एडमिशन लिया, ऑल इंडिया रैंक मेरा 1 था। ये बात हो गई पुरानी, अब तो हाँ पुरानी हो ही गई, क्योंकि 8 साल से मैं आपको गाइड कर रहा हूं। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, सावधानी से देखिएगा। मैंने 2 साल की डिग्री कंप्लीट की, कोरोना के टाइम में लॉकडाउन लगा, उसके बाद उसके पहले ही हमारा प्लेसमेंट हो चुका था, लेकिन हमारी ज्वाइनिंग हुई थी जुलाई में, ठीक है। तो प्लेसमेंट भी मेरा हुआ। इस मामले में मास्टर्स इन सोशल वर्क, अगर आपके अंदर इंप्लॉयबिलिटी है, आपके अंदर क्यूरियसनेस है। देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, आजकल के यूथ में ना एक तरीके का निकम्मापन भी है। मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि भाई आपके अंदर स्किल और इंप्लॉयबिलिटी होनी चाहिए, तो उनको लगता है अच्छा सिलेबस ही ना खत्म करना है, कर लेते हैं। सिलेबस भी पढ़ रहे हैं, जनरल कंपटीशन की पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, उनको ना बात करने का तरीका पता है, ना ड्रेसिंग का सेंस पता है, ना मतलब कुछ भी वो ऐसा नहीं सीख रहे हैं जिससे आज के जमाने में जॉब मिले। और बड़ी मुश्किल है अभी के टाइम में, अगर आप जमाने के लायक नहीं बनते हो, सपोज दैट एक क्वालिटी आनी चाहिए इंग्लिश सीखने की। अरे इतनी इंग्लिश तो सीख ही लो जितना इंटरव्यू फेस कर पाओ। बहुत ज्यादा इंग्लिश ठीक है, फर्राटेदार मत बोलो क्योंकि वो लंबा प्रोसेस है, लेकिन उतनी इंग्लिश सीखो कि भाई आप जाओ तो लगे कि हाँ यार ये सिविलाइज्ड पर्सन है, ये कहीं ऑफिस और ये चीज पे जॉब कर सकता है, डेस्क जॉब कर सकता है। बस यही मेरी गुजारिश है। तो आप में अगर ये सब चीजें हैं, मेरे साथ मेरे ग्रुप में जितने भी मतलब मेरे क्लास में स्टूडेंट थे, मैक्सिमम 80% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ। किनका नहीं हुआ? जिनको जॉब करनी ही नहीं थी, जिनके बैक लगे हुए थे। बिल्कुल ये सच्चाई है, कोई ये नहीं कह सकता कि 100% प्लेसमेंट है। भाई आईआईटी 100% प्लेसमेंट नहीं करवा पा रहा है, आईआईटी नहीं करवा पा रहा है, आप क्या करवाओगे? बीएचयू में डेडिकेटेड प्लेसमेंट सेल है, अगर आपको नहीं पता है तो प्लेसमेंट सेल है, उनकी प्लेसमेंट रिपोर्ट पढ़िए जाकर के, आपको सारी सच्चाई खुद ब खुद सामने आएगी, ठीक है। तो यहां बहुत अपॉर्चुनिटी है, सोशल वर्कर, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, प्रोग्राम ऑफिसर, सीएसआर एग्जीक्यूटिव मैनेजर या सीएसआर मैनेजर, कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफिसर, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, जनरल स्पेशलिस्ट, जेंडर स्पेशलिस्ट, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, रिसर्च एसोसिएट के तौर पे काम कर सकते हो, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिसर, ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव, डेवलपमेंट कंसल्टेंट। टॉप रिक्रूटर्स में अगर आप देखोगे
तो यूनिसेफ, WHO, क्राई, ऑक्सफैम, ये तो बड़े बड़े बता रहा हूं, छोटे जैसे केयर में मैं था, बहुत ऐसे छोटे छोटे एनजीओ है इंडिया में, बहुत सारे हैं जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के डिपार्टमेंट्स संभालते हैं, जैसे HCL है, डेलॉयट है, इन सब के अपने CSR अगर है तो वो उसमें हायर करते हैं आपको, ठीक है ना। सैलरी आपकी अच्छी खासी है, 4-5 लाख से शुरू होगी। आप किस तरीके से चीजों को देखते हो, नजरिया, वो नजरिया बदलना पड़ेगा, सब चीज है, ठीक है, सारी व्यवस्थाएं हैं। और इसके साथ साथ एक और कोर्स है IRDM। IRDM में भी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट अपॉर्चुनिटी है। जो मैं कोर्सेज का नाम मैंने बताया अलग से मैं बता करके, और टाइम आपका नहीं लूंगा, IRDM में भी सेम अपॉर्चुनिटी है। एंथ्रोपोलॉजी में रिसर्च और नेट JRF करना हो तो ये आपके लिए ठीक है, ठीक है ना। IRDM में भी मतलब रूरल डेवलपमेंट में, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में, इन सब में सेम ये MSW वाले प्रोजेक्ट मैनेजर, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर, ये सब आप करवा सकते हो। जैसे कई जगह डोमेस्टिक वायलेंस में एक बहुत बड़े काउंसलर की जरूरत है, तो वहां कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा चांस बनता है, समझ रहे हो आप। ये चीजें हैं। रूरल डेवलपमेंट की बात हमने की थी, ग्रामीण विकास से संबंधित जो NGOज हैं, जो स्वयं सहायता समूह हैं, उन सब में आपका प्लेसमेंट के चांसेज रहते हैं। सबकी फी वगैरह भी आपके सामने अवेलेबल है। अब देखते हैं आपके सामने एक कोर्स बच गया है, वो है आपका कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म एंड मास कॉम। देखो मास कॉम की तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, इवन कि आज के टाइम में अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, आपके पास इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म में बहुत पावर है, बहुत पैसा भी है, और आप कैरियर के तौर पे देख रहे हैं। बहुत लोग हैं इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट बने हैं, वो हर जगह खुरपेच दे रहे हैं, हर किसी को कोर्ट, पुलिस प्रशासन, नेता विधायक, सब लोगों को, और उन्हें व्यूज भी मिल रहा है और उन्हें बाकी सारी चीजें भी मिल रही हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको क्या बताता है कि आपको रेडी रहना होगा, अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेज हैं, बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, इन सब में ये सारे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स इन मास कम्युनिकेशन, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन मास कॉम, ठीक है, क्लियर है ये चीज, बिल्कुल ये याद रखिएगा। मास कॉम के बहुत अपॉर्चुनिटी है, बड़ी बड़ी मीडिया हाउस, छोटे छोटे मीडिया हाउसेज, इसमें न्यूज रीडर, न्यूज मतलब जो ग्राउंड लेवल पे स्टाफ होते हैं, उन सब के आपके पास सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट, ये भी COQP11 से आपको एक मौका देता है। कॉर्पोरेट में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है, अगर आप लोग नहीं जानते हो तो ये जान लो। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन अपने आप में एक बहुत अच्छा स्कोप है, इसमें कुछ पोस्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एग्जीक्यूटिव, पब्लिक रिलेशन एग्जीक्यूटिव या पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जिसे कह सकते हो, मीडिया रिलेशन मैनेजर, कॉर्पोरेट अफेयर्स मैनेजर, ब्रांड कम्युनिकेशन मैनेजर, कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट, सोशल मीडिया मैनेजर, चूंकि सब में कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूटिव, इंडस्ट्रियल हायरिंग, HR के रोल पे होता है, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, FMCG, स्टार्टअप्स, NGO, इन सब सेक्टर्स में इसका अपना है। फ्रेशर से लेकर के एक्सपीरियंसिव सब जगह इसके अपने रोले हैं। अब आपको मैंने ये वीडियो अच्छे साउंड में बना करके दे दिया। कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर साउंड बहुत बेकार है, पिछले वाली वीडियो में ऐसा हो गया था, सॉरी फॉर दैट। लेकिन इस वीडियो में हमने बता दिया, अगर आपको GDPI ज्वाइन करने का मन हो या पूरी क्लास ज्वाइन करने का मन हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।